नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर्स और जीके के 25 महत्वपूर्ण के साथ में, जो सभी वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ब्राज़ील के महान फुटबॉल खिलाड़ी जिन्हें पेले के नाम से जाना जाता था, उनका मूल नाम क्या था? ए. एडसन अरांटेस डो नासिमेंटो, बी. सरमन अराकेल, सी. विनिंग्स एडसन या डी. हसिलडोम एंडरसन। इसका सही आंसर है हमारा ए. एडसन अरांटेस डो नासिमेंटो। और इन्होंने 3 बार विश्व कप जीतने वाले ये एकमात्र खिलाड़ी हैं और पेले को फीफा का प्लेयर ऑफ द सेंचुरी भी नामित किया गया था और इन्हें द ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 2। केंद्र सरकार ने 1966 में महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद पर निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था? ए. सुनील कटारिया, बी. प्रमोद महाजन, सी. मेहरचंद महाजन या डी. अरुण कुमार। इसका सही आंसर है हमारा सी. मेहरचंद महाजन। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में 3 हिमालयी औषधि पौधों की प्रजातियों को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। निम्न में कौन शामिल नहीं है? ए. मेजोटोपिस पेलिटा, बी. फ्रिटिलेरिया सिरोसिस, सी. डेक्टिलोराइजा हेटागिरिया या डी. मेलेंटा सुपीरिया। इसका सही आंसर है हमारा डी. मेलेंटा सुपीरिया। और IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में काम करता है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा मुंबई में P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक भारतीय नौसेना जहाज निम्न में कौन शामिल किया गया है? ए. INS मोरमुगाओ, बी. INS विशाखापट्टनम, सी. INS विक्रमादित्य या डी. INS विक्रांत। तो इसका सही आंसर है हमारा ए. INS मोरमुगाओ और इसे मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। केंद्र सरकार ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार के रक्षा उपायों पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है? ए. DY चंद्रचूड़, बी. अरुण कुमार सिंह, सी. राजनाथ सिंह या डी. नित्यानंद रॉय। तो इसका सही आंसर है हमारा डी. नित्यानंद रॉय। क्वेश्चन नंबर 6। हुमायूंनामा की रचना निम्न में किसने की थी? ए. बाबर, बी. गुलबदन बेगम, सी. हमीदा बानो बेगम या डी. हुमायूं। इसका सही आंसर है हमारा बी. गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की चचेरी बहन थी। जबकि बाबर ने बाबरनामा की थी, जिसकी भाषा चगताई तुर्की थी, और हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी, और गुलबदन बेगम की जो समाधि है उसे बागे बाबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। 1336 में हरिहर एवं बुक्का द्वारा स्वतंत्र विजयनगर राज्य की स्थापना किस सुल्तान के शासनकाल में की गई थी? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. मोहम्मद बिन तुगलक, सी. फिरोज शाह तुगलक या डी. गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही आंसर है हमारा बी. मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 8। घोर अक्रियवादी संप्रदाय के संस्थापक निम्न में कौन थे? ए. पूरण कश्यप, बी. मक्खलीपुत्र गोसाल, सी. पकुतकच्चैन या डी. संजय वैठलपुत्र। इसका सही आंसर है हमारा ए. पूरण कश्यप। जबकि मक्खलीपुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, पकुतकच्चैन ने भौतिकवादी संप्रदाय की स्थापना की थी और संजय वैठलपुत्र ने अनिश्चयवादी संप्रदाय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, निम्न में इसका किस शिलालेख में वर्णन है? ए. प्रथम शिलालेख, बी. 11वां शिलालेख, सी. 13वां शिलालेख या डी. 14वां शिलालेख। इसका सही आंसर है हमारा डी. 14वां शिलालेख। जबकि प्रथम शिलालेख में पशुबल की निंदा की गई है और 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10। फरवरी 1946 को मुंबई में किस जहाज पर भारतीय नौसैनिक द्वारा विद्रोह किया गया था? ए. INS तलवार, बी. INS राजपूत,
सी INS विक्रमादित्य या डी INS हिमालयन। तो इसका सही आंसर है हमारा ए INS तलवार। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष निम्न में कौन थे? ए पट्टाभी सीतारमैया, बी जवाहरलाल नेहरू, सी घनश्याम दास बिरला या डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। का सही आंसर है हमारा सी घनश्याम दास बिरला। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन राज्य शामिल नहीं है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या डी झारखंड। इसका सही आंसर है हमारा डी झारखंड। झारखंड पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है और क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति या केंद्रीय गृह मंत्री या कोई केंद्रीय मंत्री भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनीत व्यक्तियों की संख्या किस देश से ग्रहण की गई हैं? ए आयरलैंड, बी कनाडा, सी जर्मनी या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हमारा ए आयरलैंड। जबकि कनाडा से अवशिष्ट शक्तियाँ, जर्मनी से आपातकाल और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री था? ए बलदेव सिंह, बी आसफ अली, सी जॉन मथाई या डी राजेंद्र प्रसाद। का सही आंसर है हमारा सी जॉन मथाई। जबकि बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, आसफ अली रेलवे मंत्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 15, 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति का निम्नलिखित में कौन सदस्य नहीं था? ए गोपाल स्वामी अयंगर, बी KM मुंशी, सी सैयद मोहम्मद सादुल्ला या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है हमारा डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष बनाए गए थे और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन माधव राव, DP खेतान ये इसके अन्य सदस्य थे। तो कुल सदस्यों की संख्या प्रारूप समिति में 7 थी। क्वेश्चन नंबर 16, न्यू वाटरवे निम्नलिखित में किसके मध्य स्थित है? ए उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच, बी उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच, सी मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच या डी उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच। तो इसका सही आंसर है हमारा ए उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच। जबकि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच कील नहर स्थित है, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच मैनचेस्टर नहर स्थित है, उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच उत्तरी सागर नहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, अटलांटिक महासागर में स्थित सबसे गहरा स्थान कौन सा है? ए मेरियाना गर्त, बी प्यूर्टो रिको गर्त, सी सुंडा गर्त या डी यूरेशियन बेसिन। इसका सही आंसर है हमारा बी प्यूर्टो रिको गर्त। जबकि मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, जो सबसे गहरी महासागर में गर्त भी है, और सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है, जबकि यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा के समानांतर कौन सी जलसंध स्थित है? ए बेरिंग जलसंध, बी जिब्राल्टर जलसंध, सी डोवर जलसंध या डी लुजोन जलसंध। इसका सही आंसर है हमारा ए बेरिंग जलसंध। जबकि जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है, डोवर जलसंधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के मध्य स्थित है, और लुजोन जलसंधि दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? ए थोक मूल्य सूचकांक, बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी भारतीय रिजर्व बैंक या डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका सही आंसर है हमारा बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 20,
भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय निम्न में कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी मुंबई या डी कोलकाता। इसका सही आंसर है हमारा सी मुंबई, और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, दूध की शुद्धता का मापन निम्न में किससे किया जाता है? ए लैक्टोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी एनीमोमीटर या डी क्रोनोमीटर। का सही आंसर है हमारा ए लैक्टोमीटर। जबकि हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व और एनीमोमीटर से वायु की गति और क्रोनोमीटर से जलयानों पर सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, तारे निम्न में कौन से रंग के नहीं होते हैं? ए लाल, बी सफ़ेद, सी नीला या डी हरा। इसका सही आंसर है हमारा डी हरा। क्वेश्चन नंबर 23, भारी जल की खोज निम्न में किसने की थी? ए यूरे और वासबर्न, बी जॉन डाल्टन, सी मैडम क्यूरी या डी एनरिको फर्मी। इसका सही आंसर है हमारा ए यूरे और वासबर्न। जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी और एनरिको फर्मी ने नाभिक की रिएक्टर की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 24, हर्पीज रोग से निम्न में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए मस्तिष्क, बी त्वचा, सी यकृत या डी आँख। सही आंसर है हमारा बी त्वचा। हर्पीज वायरस से संबंधित बीमारी है, जबकि मस्तिष्क से मेनिंजाइटिस और पीलिया से यकृत और ट्रिकोमा से आँख प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 सितंबर, बी 16 सितंबर, सी 27 सितंबर या डी 1 अक्टूबर। इसका सही आंसर है हमारा बी 16 सितंबर, जबकि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।